गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मानिया। मैं 2 दिन पहले आपको मैथ्स का सारा सिलेबस भेज चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके सिलेबस देखिए, उसके बाद क्लास ज्वाइन करिए। आपकी क्लासेस अब डेली प्रॉपरली पढ़ेंगी, उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आ रही है उसको ग्रुप में मैसेज भेजिए कि ये मुझे प्रॉब्लम है और हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ये कुछ चीज़ें ऐसी जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो इनमें बस हम एक नज़र डालेंगे। देख लीजिए, तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? आपका -1 2 3 4 5 -5 या 3/2 3/5, ये क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं यानी आपकी रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी आपके अंडर रूट में होते हैं, जैसे कि √2 √3 √5 √3 2 या फिर 2 √4 एक्सेट्रा। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? होल नंबर्स और फ्रैक्शंस यानी आपकी पूर्णांक संख्याएं और आपकी भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 या -3 -2, ये आपके क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी पूर्णांक यानी सारी संख्या। होल का मतलब क्या होता है? सारी संख्याएं, जितनी भी माइनस की प्लस की जो भी संख्याएं हैं वो आपकी पूर्णांक संख्याएं यानी आपकी होल नंबर्स हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, जैसे 1/2 3/5 2/5 3/6 एक्सेट्रा। देखिए, सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड्स के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप ग्रुप में मैसेज भेज दीजिएगा। आगे की वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स यानी घन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। घन पूर्णांक जो भी प्लस वाली संख्या होती है, प्लस वाली 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। और ऋण पूर्णांक जो भी माइनस की संख्या होती है। ठीक आया समझ में? फिर हम अपनी मेन चीज पे बात करेंगे, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? यूक्लिड क्या है? डिवीजन क्या है? तो डिवीजन सबको पता है कि डिवीजन मीन्स भाग, यानी आपको किसी चीज का डिवाइड करना, ये क्या है? डिवीजन है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने अपनी थ्योरम एक किताब में बताई थी, इसलिए इसको यूक्लिड प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड लेमा कहते हैं, क्योंकि ये यूक्लिड ने बताई थी। और डिवीजन की प्रमेयिका है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनका फॉर्मूला क्या था कि a = bq + r। ठीक, आर क्या होता है आपका? आर होता है आपका रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर आपका ए क्या होता है? डिविडेंट होता है, यानी क्या होता है? भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे कि इधर हमने पहले से लिखा रखा हुआ है कि 2/42 लिखा हुआ है ना, तो आपका 2 क्या है? ए है, यानी क्या है? आपका डिविजिबल है, भाज्य है। और बी क्या होता है? डिवाइजर यानी भाजक, जिसका भाग देना होता है। तो जैसे कि 42 क्या है? आपका डिवाइजर है, आपका भाजक है, जो क्या है? बी है। क्यू क्या है? क्वेश्चन, जो भागफल बचता है लास्ट में, बच्चों वाली चीजें पता होंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आर क्या होता है? रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचा हुआ होता है। अब ये आपका पूरा फॉर्मूला बस इतना ही है, और आगे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चंस के पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी। ओके, तो मान लीजिए कि आपको बताना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यानी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में, किसके रूप में है? 2q के रूप में है। और हर धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
किसके रूप में है? 2q प्लस 1 के रूप में है। यानी ये क्या है? आपका ऑड इंटीजर है, ये क्या है? आपका इवन इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन है ये पॉजिटिव ही है। तो q क्या है? आपका पूर्णांक है, यानी ये क्या है? इंटीजर है। और आपको बताना क्या है कि जो ऑड इंटीजर है वो 2q है और जो इवन इंटीजर है वो क्या है? 2q प्लस 1 है। तो इसमें हमने मान लिया कि a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और b क्या है? आपका 2 क्या है? b है। ओके, यानी आपका भाजक है। भाजक यानी डिवाइजर। उसके बाद अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? a बराबर 2q प्लस r। और हमारा r अभी हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो r होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो r हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a बराबर 2q प्लस 1 बन गई। तो यहां पर a बराबर कितना है? 2q है। तो ये क्या है? एक समपूर्णांक है, यानी आपका इवन इंटीजर है। क्या है? इवन इंटीजर, यानी समपूर्णांक है। साथ ही में ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सम भी हो सकता है, यानी ये इवन भी हो सकता है और ये ऑड भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी विषम पूर्णांक यानी कोई भी ऑड पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। आया समझ में? मैं फिर से बोल रही हूं, जो भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में आ रही हो आप उसको मैसेज में डालिएगा। और अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी हम आगे वीडियोस डालेंगे। ओके, अच्छा चलो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम क्या बोलते हैं? 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप में है ये, जहां पर आपका q एक पूर्णांक है यानी एक इंटीजर है। देखो इसमें भी हमने मान लिया कि a क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। यानी a और b क्या कर रहे हैं? a और b 4 को विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग कर रहे हैं, यानी डिवीजन एल्गोरिथम में प्रयोग कर रहे हैं। a और b बराबर 4। ठीक, अब इसमें आपको पता है कि जो रिमाइंडर है, अब a और b बराबर 4 है तो जो रिमाइंडर आपका होगा वो 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो ये तो आपका संभावित है कि जो आपका रिमाइंडर है यानी जो आपका शेषफल है वो 0, 1, 2 या 3 हो सकता है ना। अगर 4 से कम है तो 1, 2, 3 तो वो हो सकता है। यानी आपकी जो संख्याएं हैं तो क्या वो 4q जो a की संख्याएं हैं, यानी जो आपका a बराबर है वो 4q या फिर 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 2 या आपकी 4q प्लस 3 आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। और आपका q क्या है? q यहां पर आपका भागफल हो जाएगा। भागफल यानी आपका क्वोशिएंट हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि a क्या है? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए आपका 4q और 4q प्लस 2
के रूप में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विषम है ना, ये ऑड है। तो क्या ये 4q और 4q + 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों से विभाज्य हो जाएगा, ये दोनों से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में हो सकता है। इन दोनों के रूप में हो सकता है और इनके रूप में नहीं हो सकता है। ये समझ में आया दोनों आपको? अगर इन दोनों भी क्वेश्चन में या इससे पहले फॉर्मूले में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत मैसेज भेजिए। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप में होता है, जहां पर q क्या है, पूर्णांक है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is a integer। सेम फॉर्मूला लगना है यूक्लिड वाला। जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या दिया गया है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ पे हमने मान लिया जैसे कि a क्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हम a और b = 6 रख सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b क्या है अपना 6 है, किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो हमारा a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर हम 6q लिख सकते हैं, a बराबर हम 6q + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा a जो हो सकता है यानी जो हमारा शेषफल, जो हमारा रिमाइंडर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है ना। तो वैसे ही ये हमारा क्या हो सकता है, 6q + 1 और 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 हो सकता है, जहां पर हमारा q क्या है, क्वोशिएंट है, यानी क्या है, हमारा भागफल है। क्या है? भागफल है। a क्या है, a क्या है, एक विषम पूर्णांक है, यानी क्या है, ऑड इंटीजर है। और अगर ये ऑड इंटीजर है तो जो 6q है, 6q और 6q + 2 के रूप में नहीं हो सकता है, हो सकता है के रूप में नहीं हो सकता है, यानी 6q and 6 + 2 is not a odd integers, यानी 6q and 6q + 2 are not odd integers। ओके, यानी जो हमारे विषम पूर्णांक यानी हमारे जो ऑड इंटीजर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया और इसी तरह से इस तरह के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी तरह के मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, वो आप लोगों को मुझे कल करके दिखाने हैं। ओके, पहले आप इस तरह के 2 क्वेश्चन लगाइए, फिर हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
ओके, जो कि हमारा HCF और LCM है यूक्लिड एल्गोरिदम से ही। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी कंफ्यूजन लग रही हो, जो भी दिक्कत हो रही हो, उसको मैसेज में आप भेजिएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय।